हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही हिंदी की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज हम 75 क्वेश्चंस हमारे जो हो चुके थे इस वाले प्रैक्टिस सेट में, उससे आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 76 से हम आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे और इससे पहले वाले प्रश्न सारे के सारे हो चुके हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और अजीत कुमार हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये महत्वपूर्ण निबंध रहा है आत्मनिर्भरता। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि छोटा दिख रहा है। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टर्स रेणु जी के द्वारा लिखित नहीं है? और फर्डिसर रेणु का बताना है कि कौन सा रिपोर्टर्स फर्डिसर रेणु के द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन है ऋण जल धन जल, नेपाल की क्रांति, एकलव्य के नोट्स और लाल धरती। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका लाल धरती हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है 77 का, ठीक है, लाल धरती। और इसका जो बाकी ये तीनों ही फर्डिसो रेडू के द्वारा लिखित रिपोर्टर्स हैं, तो आप इनको भी याद करेंगे साथ में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, चार विचारे किसकी एकांकी है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि बहुत बार आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। बस यही पूछने को ज़्यादा आता है कि चार विचार किसकी कृति है, बहुत कम आता है कि इसमें लिखा हुआ है। इससे हटकर एक प्रश्न बना है कि एकांकी है ये, एकांकी बहुत कम उसमें मिलता है। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने उसमें नोट्स में ऐड कर लेंगे क्योंकि एकांकी इसका विधा भी दिया हुआ है, तो इसीलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है प्रश्न। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, पांडे विचन शर्मा उग्र हैं, मोहन राकेश हैं और राम कुमार वर्मा हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। पांडे विचन शर्मा उग्र के द्वारा ही महत्वपूर्ण ये लिखा गया है एकांकी। इसके बाद प्रश्न है, हादसे किसकी आत्मकथा है? हादसे, ठीक है, आत्मकथा पूछा है किसकी है? ऑप्शन है प्रभा खेतान की, मैत्री पुष्पा की, रमणिका गुप्त की या फिर मन्नू भंडारी की। 4 ऑप्शन हैं। महत्वपूर्ण रही हैं हमारी जो भी साहित्यिक लेखिका हैं, उनको ज़रूर आप अपने तैयार करिए एग्ज़ाम के लिए क्योंकि इनमें से 2 या 4 प्रश्न तो हर एक एग्ज़ाम में बनी ही जाते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा रमणिका गुप्त हो जाएगा इसका, ठीक है, रमणिका गुप्त के द्वारा ही हादसे आत्मकथा लिखा हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80, आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रथम आत्मकथा किसने लिखा है? प्रथम आत्मकथा किसने लिखा है, ठीक है, ये पूछा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रथम आत्मकथा किसने लिखा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आंसर जो होगा इसका सेकंड सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद वो श्याम सुंदर दास हो जाएगा। और साथ ही इसका एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर कि आत्मकथा जो सर्वप्रथम आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बनारसी दास ने लिखी थी। बनारसी दास के द्वारा लिखित पहली आत्मकथा लिखी गई थी, दास, ठीक है। इनकी जो आत्मकथा थी वो थी अर्धकथानक, ठीक है, अर्धकथानक इनकी महत्वपूर्ण प्रथम आत्मकथा रही है। और जो इसका समय है वो है 1641 ईस्वी में इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा सबसे पहले इन्होंने ही लिखी थी, बनारसी दास ने। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। आधुनिक आत्मकथा की अगर बात करते हैं तो श्याम सुंदर दास को लेते हैं और कहीं कहीं इसके साथ एक और प्रश्न जुड़ जाता है, वो बोलते हैं देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित है चंद्रकांता संतति, ठीक है, उसका भी मानते हैं कि देवकी नंदन खत्री के द्वारा जो आत्मकथा, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि उनकी मतलब ये आत्मकथा ही है क्योंकि बहुत लोग इस पर ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब अगर देवकी नंदन ऑप्शन में हो तो ही ठीक करिएगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इन्होंने जो भी लिखे हैं वो उपन्यास ही लिखे हैं मोस्टली देवकी नंदन खत्री ने। तो आत्मकथा का एक मतलब प्रश्न बन जाता है कि अभी क्लियर नहीं है या फिर इसमें बहुत सारे अपोजिट विचारक भी हैं इसके साथ। तो आंसर इसका अगर श्याम सुंदर दास पहले आते हैं तो आप श्याम सुंदर दास को ही लगाएंगे, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम संस्मरण अयोध्या संस्मरण, ठीक है, हिंदी के प्रथम संस्मरण अयोध्या सिंह का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। दूसरा है पदम पराग, पदम सिंह सदमा का है। दूसरा है लंदन यात्रा श्रीमती हर देवी का है। पूछा है कि हिंदी के प्रथम संस्मरण कौन सा है, तो ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जो प्रथम संस्मरण है वो पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, पदम पराग, यही हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है, पदम पराग, ठीक है। तो आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र में चित्रण है किसका, ठीक है, ये पूछा है। बोलती प्रतिमा, आपको पता होगा बोलती प्रतिमा किसका है, और रेखा चित्र है ये, ठीक है। और तो आप सभी के लिए ये होमवर्क है, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा हुआ है बोलती प्रतिमा, ठीक है। और आंसर इसका मैं दे देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन है अध्यात्म है, ये समाज के मध्यम वर्ग का चित्रण है, या फिर समाज के निम्न वर्ग का चित्रण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। इसमें समाज के निम्न वर्ग का चित्रण किया हुआ है बोलती प्रतिमा में। और आप सभी को ये प्रश्न है आप सभी के लिए कि इसका आंसर इसका ये बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा हुआ रचना है बोलती प्रतिमा, ठीक है। ये आप सभी के लिए प्रश्न है, आप कमेंट में ज़रूर हमें ये प्रश्न का आंसर देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है। तो आंसर ऑप्शन है निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, या फिर व्यंग रचना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यह एक व्यंग रचना है भोलाराम का जीव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मंटो जिंदा है के लेखक हैं, ठीक है। ऑप्शन है महिमा मेहता है, शोभाकांत है, कुमुद नागर है, और नरेंद्र मोहन है, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा 84 का नरेंद्र मोहन हो जाएगा। नरेंद्र मोहन के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र की अर्ध कथा कौन सी विधा की रचना है, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र ने एक रचना लिखी है, उसका नाम है अर्ध कथा, वो किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी है, आत्मकथा, संस्मरण है, और निबंध है। तो आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, एक आत्मकथा है ये है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है समय के पाँव किसका रेखा चित्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, समय के पाँव, और बताना है किसका रेखा चित्र। ऑप्शन है प्रकाश चंद्र गुप्त है, विनय मोहन शर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, भीमसेन त्यागी हैं, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये महत्वपूर्ण लिखा गया रेखा चित्र है, समय के पाँव। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ऑप्शन है संस्मरण है, और रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है, जीवनी है। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, जीवनी है। ये आवारा मसीह शरद चंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है ये, ठीक है, शरद चंद्र की है, शरद चंद्र की जीवनी है, इसमें जीवनी है, और विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये लिखित महत्वपूर्ण जीवनी है आवारा मसीहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है। ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन है, महेश प्रसाद है, शिव प्रसाद है, दामोदर शास्त्री हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर 88 का हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन बहुत ही महत्वपूर्ण घुमक्कड़ या फिर यात्रा साहित्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो जहाँ यदि कहीं यात्रा साहित्य का जो प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ा सा एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा, राहुल साकृत्यायन जी को। तो इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है वो मोस्टली यात्रा साहित्य पर आधारित ही लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, घुटन आत्मकथा किसकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, घुटन आत्मकथा। ऑप्शन है तुलसीराम है, माता प्रसाद है, धर्मवीर भारती, रमा शंकर आर्य हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 89 का, वो हो जाएगा रमाशंकर आर्य, ठीक है। रमाशंकर आर्य के द्वारा ये रचना लिखी गई है। इसके साथ ही लास्ट प्रश्न है हमारा, आज इतना ही करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद लास्ट प्रश्न है रामचंद्र वर्मा जी ने महात्मा गांधी नामक जीवनी किस वर्ष लिखी थी। रामचंद्र के द्वारा जो लिखी गई है महात्मा गांधी जीवनी, महात्मा गांधी के बहुत सारे लोगों ने जीवनी लिखी है, और महात्मा गांधी की जीवनी बहुत सारे लोगों ने लिखी है। इसमें पूछा है जो रमाचंद्र वर्मा है, उन्होंने महात्मा गांधी नाम से एक जीवनी लिखी है महात्मा गांधी की, वो किस वर्ष लिखी है। ऑप्शन है 1881 है,
और दूसरा है 1904 है, 1940 है और 1919 ईस्वी है। तो आंसर जो हो जाएगा 1840 हो जाएगा, 1940 सॉरी 1940 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, थैंक यू।